विधियों का अध्ययन करना है। प्रिय छात्रों, इसकी 3 विधियाँ होती हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग, और तीसरी विधि होती है सूत्र विधि। सूत्र ये श्रीधराचार्य के नाम से फेमस है, श्रीधराचार्य विधि। ये आपका द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। जब इसके आप आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। गुणनखंड करना मैंने पीछे सीखा है। कोई भी समीकरण हो, बराबर के इस तरफ 0 बनाकर इधर पूरे समीकरण को लाएं और फिर इसके गुणनखंड कर लें, और दो गुणनखंड होंगे, दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर कर दें और x का मान निकाल दें, आपका हल हो गया। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर। दूसरा क्या है? पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर मतलब हो गया कि यही प्रश्न इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं कि x² का गुणांक सर्वप्रथम 1 बनाओ। तो 1 कैसे बनेगा? x² + b/ax + c/a = 0। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका यह होता है, x का जो गुणांक है b/2a, इसका आधा करिए। आधा होगा b/a है, आधा होगा b/2a, और इसका वर्ग क्या होगा? b/2a का वर्ग क्या होगा? b² / 4a²। b/2a का वर्ग ये मैंने जोड़ा और यही मैं इसमें घटा दूंगा। ये बात समझिए कि ये कहाँ से लाए? x के गुणांक के आधे का वर्ग ये लाया, ये जोड़ा और घटाया, +c/a। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब देखिए x + b/2a का होल अप स्क्वायर, b/2a का होल अप स्क्वायर, और माइनस इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर लघुत्तम कितना आया? 4a²। तो यहाँ पर b² होगा, ये माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस a कटेगा तो 4ac। अब देखिए x + b/2a का होल अप स्क्वायर माइनस √b² - 4ac/2a का होल अप स्क्वायर। इस प्रकार की स्थिति पूर्ण वर्ग में बन जाती है। एक मतलब फर्मा मैंने तैयार किया कि अगर आपको पूर्ण वर्ग से प्रश्न को हल करना है तो प्रश्न को ऐसे हल करेंगे। अब ये वर्गांतर नियम बन गया, 2 गुणनखंड आसानी से हो गए। ये आपके 2 गुणनखंड हो गए। एक तो हो गया x + b/2a + √b² - 4ac/2a, एक ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा x + b/2a - √b² - 4ac/2a = 0। गुणनखंड विधि में मैंने बताया था 2 गुणनखंड हो जाएं, उनको अलग अलग 0 कर दें तो 2 गुणनखंड हो गए। मैथड पूर्ण वर्ग हो गया, गुणनखंड इसमें भी हुए। गुणनखंड को पूर्ण वर्ग से करने का तरीका, ये दूसरा नियम आप अप्लाई इस प्रकार से करेंगे। पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है सूत्र विधि का उपयोग करना। एक गणितज्ञ हुए हैं आपके श्रीधराचार्य, इसके आधार पर सूत्र का उपयोग करते हैं -b ± b² - 4ac/2a। इस सूत्र का उपयोग हम करते हैं। देखा पूर्ण वर्ग में देखा होगा कि लगभग इसी प्रकार का आ रहा है, तो डायरेक्ट हम इस सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, द्विघात समीकरण को हल करने की आपकी 3 विधियां हैं। तीनों विधियों को मैंने बताने का प्रयास किया है। अब आप देखें कि इन मूलों की प्रकृति का हम अध्ययन कैसे करेंगे। इसको भी आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। हम इसको आपको बता सकते हैं कि ये जो सूत्र लिखा हुआ है इसमें इसको विविक्तिकर कहते हैं। d = b² - 4ac, इसको कहते हैं विविक्तिकर। अब देखिए इसके आधार पर इसकी प्रकृति हम लिख सकते हैं। अब देखिए अगर b² - 4ac का मान धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग हो, धनात्मक में एक विशेष कंडीशन लगा दी मैंने, पूर्ण वर्ग हो,
तो जो इसके मूल होंगे, अब जैसे ये धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मतलब 1 4 9, अगर 1 4 9 यहाँ होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। जब अंडर रूट हट जाएगा तो इसका जो मूल होगा ये परिमेय, आपको आपकी समझ में आ जाएगा कि परिमेय होगा। आप देखिए इसको यहाँ से समझ सकते हैं। परिमेय जो है वास्तविक होता है, तो वास्तविक आप कह सकते हैं। परिमेय जो मूल होते हैं वास्तविक होते हैं। और चूंकि माइनस भी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 इस प्रकार के नंबर आएंगे, इसका मतलब ये भिन्न भी होंगे। ये इसकी प्रकृति हो गई। कब? जब मूल धनात्मक हों और पूर्ण वर्ग हों। और धनात्मक हों और ग्रेटर देन 0, अर्थात पूर्ण वर्ग अगर नहीं है, पूर्ण वर्ग है तो यह कंडीशन, अगर धनात्मक है और पूर्ण वर्ग नहीं है तब आपकी देखिए कंडीशन क्या होगी, तो मूल अपरिमेय हो जाएंगे। अपरिमेय क्यों? प्रिय विद्यार्थियों, मैं बताता हूँ कि अगर अंडर रूट में संख्या है तो मूल परिमेय नहीं होंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है और धनात्मक हैं तो यहाँ पर देखिए मूल अपरिमेय हो जाएंगे, और अपरिमेय मूल वास्तविक होते हैं। अपरिमेय मूल क्या होते हैं? अपरिमेय जो नंबर होते हैं वास्तविक होते हैं, इसलिए वास्तविक तो होगा ही और भिन्न भी होगा, क्योंकि दो नंबर ही बनेंगे। प्लस माइनस रूट 10 है तो माइनस बी प्लस रूट 10, माइनस बी माइनस रूट 10, तो डिफरेंस तो आ ही जाएगा। तो धनात्मक और पूर्ण वर्ग हैं तो कंडीशन ऊपर वाली होगी, धनात्मक हैं और पूर्ण वर्ग नहीं हैं तो ये कंडीशन आएगी। अगर ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब क्या? ऋणात्मक मतलब लेस देन 0। ये आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है लेस देन 0, माने ये भी समझिए कि लेस देन 0 की ऋणात्मक कहते हैं। और ऋणात्मक अगर है तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर अगर ऋणात्मक है, इसका मतलब ऐसा कोई नंबर आपके पास नहीं है जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, माने काल्पनिक मूल, माने काल्पनिक या इसको अधिकल्पित भी कहते हैं। अधिकल्पित, मैथमेटिकल अधिकल्पित मूल होते हैं। अब जब मूल काल्पनिक हैं तो फिर आगे की आवश्यकता नहीं है कि वो भिन्न भिन्न होंगे क्या होंगे, मूल काल्पनिक हो गए। एक कंडीशन और बन सकती है, मूल ग्रेटर देन 0, मूल लेस देन 0, मूल बराबर 0, तब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, तब मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान क्यों? जब यहाँ 0 हो गया तो एक्स बराबर माइनस बी अपान है प्लस 0, एक्स बराबर माइनस बी अपान 2a और माइनस 0, दोनों ही स्थितियों में माइनस बी अपान 2a ही आएगा, इसलिए मूल समान हो जाएंगे। इसको देखते हुए विविक्तिकर के आधार पर मूलों की प्रकृति को समझा जा सकता है। ये है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप आज पूर्ण हुआ है। मूलों को, द्विघात समीकरणों के हल करने की विधियाँ और मूलों में ये सूत्र में जो आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे विविक्तिकर कहते हैं, और विविक्तिकर के आधार पर मूलों की प्रकृति का अध्ययन, ये आज इम्पॉर्टेंट चीज़ पूर्ण हुई है। अब प्रश्नावली 4.2 की मैं शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा, देखिए फर्स्ट है, एक मैं बता देता हूँ, -3x - 10 = 0। अब ये गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। 5 दूनी 10, 5 से 2 गए 3, दो पदों को, एक मध्य पद को दो पदों में तोड़कर गुणनखंड इसमें हो रहे हैं आसानी से। प्रश्न भी कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा हल करना है? संकेत किया है गुणनखंड विधि द्वारा। तो x² - 5 - 3 x - 10 = 0, x² - 5x + 3x - 10 = 0। x कॉमन ले लें तो x - 5 प्लस 5 दूनी 10 यहाँ करना होगा, 5 से 2 गए 3, गलती हुई थी, बाद में पकड़ में आ गई, तो 2 कॉमन लेंगे तो x - 5 आएगा बराबर 0, x - 5 और x + 2 = 0। यहाँ इम्प्लाइज दैट का निशान लगाना चाहिए। दो गुणनखंड आ गए, यही मैंने शुरुआत में बताया था। इसके बाद में तो मान ज्ञात करना है, को हल करना है, माने x की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 करते हैं,
एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 5 आ गया, एक्स बराबर -2 आ गया। ये इसका सल्यूशन हो गया। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसका ये शेष प्रश्न आप लोग हल करेंगे और अगला वीडियो मैं आपको दूंगा। इसमें सूत्रों पर ध्यान ज़्यादा दिया है और एक सवाल बताया है। होमवर्क आपका होगा 4.2 प्रश्न नंबर 1, प्रश्न 1 खंड सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब 3 सवाल आप लगाकर कल मिलिए, कठिनाई हो अवगत कराइए। धन्यवाद।